कृष्ण और अर्जुन की मित्रता केवल महाभारत के युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं थी, नहीं यह गीता के उपदेश से आरंभ हुई थी। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। ये संबंध उससे बहुत पहले जन्म ले चुका था, जब दोनों ने एक दूसरे को केवल मित्र के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा के रूप में पहचाना था। यह मित्रता समानता पर नहीं, बल्कि परस्पर पूरकता पर आधारित थी। एक ओर पूर्ण ज्ञान और करुणा से युक्त कृष्ण और दूसरी ओर अद्वितीय पराक्रम व संवेदनशीलता से भरे अर्जुन। इंद्रप्रस्थ के दिनों में जब पांडव अपना राज्य स्थापित कर रहे थे, तभी यह मित्रता और प्रगाढ़ हुई। अर्जुन ने कृष्ण को केवल द्वारकाधीश के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक ऐसे मित्र के रूप में स्वीकार किया जिसके सामने वह अपने संशय, अपने भय और अपनी दुर्बलताएं भी रख सकता था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। वहीं कृष्ण ने अर्जुन में केवल एक महान धनुर्धर नहीं देखा, बल्कि एक ऐसे मनुष्य को पहचाना जिसके भीतर प्रश्न करने की क्षमता थी, और यही क्षमता उसे गीता का पात्र बनाती थी। खांडव वन का प्रसंग इस मित्रता का एक सुंदर उदाहरण है। जब अग्नि देव ने वन को जलाने की इच्छा प्रकट की और कृष्ण अर्जुन ने उनका साथ दिया, तब ये केवल एक युद्ध या विनाश की कथा नहीं थी। यह विश्वास की कथा थी। अर्जुन बिना किसी शंका के कृष्ण के साथ खड़ा हुआ, और कृष्ण ने बिना किसी शर्त के अर्जुन की रक्षा की। उस दिन दोनों ने एक दूसरे की सीमाओं को नहीं, बल्कि अपनी एकता को जाना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। वनवास और अज्ञातवास के समय भी यह बंधन अडिग रहा। जब अर्जुन स्वर्ग गए और दिव्यास्त्र प्राप्त किए, तब भी कृष्ण का मार्गदर्शन अदृश्य रूप से उसके साथ था। कृष्ण कभी आदेश देने वाले मित्र नहीं बने, वे हमेशा ऐसे साथी रहे जो सही समय पर मौन रहते और सही समय पर संकेत देते। अर्जुन के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यही थी कि उसे अपने मित्र पर पूर्ण विश्वास था, ऐसा विश्वास जिसमें प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता भी थी। द्रौपदी के चीरहरण के समय अर्जुन की असहायता और क्रोध के बीच भी कृष्ण का स्मरण इस मित्रता की गहराई को दर्शाता है। कृष्ण केवल संकट में सहायता करने वाले ईश्वर नहीं थे, बल्कि वे उस मित्र की तरह थे जिनकी उपस्थिति मात्र से धैर्य लौट आता है। अर्जुन जानता था कि उसका मित्र सब देख रहा है, भले ही वह उस क्षण प्रकट न हो। गीता से पहले अर्जुन कई युद्ध जीत चुका था, अनेक शत्रुओं को पराजित कर चुका था, परंतु उसने स्वयं को कभी अजेय नहीं माना। इसका कारण कृष्ण थे। कृष्ण ने अर्जुन को ये सिखाया कि महानता का अर्थ केवल विजय नहीं, बल्कि विनम्रता है। और अर्जुन ने कृष्ण को ये सिखाया कि ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब उसे समझने वाला हृदय सामने हो। कुरुक्षेत्र से पहले की यह मित्रता इसलिए अनंत थी क्योंकि यह स्वार्थ से मुक्त थी। कृष्ण को अर्जुन से कुछ पाना नहीं था, और अर्जुन को कृष्ण से कुछ मांगना नहीं पड़ता था। दोनों जानते थे कि समय आने पर जो आवश्यक होगा, वो स्वयं प्रकट होगा। गीता उसी अनंत बंधन की वाणी बनी, लेकिन उसका बीज बहुत पहले बोया जा चुका था, हर उस क्षण में जब एक मित्र ने दूसरे पर बिना शर्त विश्वास किया। इस प्रकार कृष्ण और अर्जुन की मित्रता कोई साधारण संबंध नहीं थी। ये दो आत्माओं का संवाद था जो युद्ध से पहले भी चलता रहा और युद्ध के बाद भी। गीता ने उसे शब्द दिए, पर उसका अस्तित्व शब्दों से कहीं पहले और कहीं आगे तक फैला हुआ था। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।